Hello everyone, welcome to Trick Clubs. My name is सौरभ सिद्धार्थ एंड आज का वीडियो उनके लिए है जो लोग भी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की जॉब पक्की करनी चाहते हैं यानी सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे तैयारी करना है CBT 2 के लिए, साइको टेस्ट के लिए, मेडिकल के लिए। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके और छोटी छोटी गलतियां ना करें जिससे आपका रिजेक्शन हो। एंड इससे पहले जो रेलवे का एएलपी का फॉर्म आया था वो 2018 में आया था। मतलब आज से 7 साल पहले वो फॉर्म आया था एंड वो फरवरी के आसपास ही आया था जहाँ तक मुझे याद है। एंड वो CN 1/2018 के नाम से था। नोटिफिकेशन अभी भी वेबसाइट पे है, आप चेक कर लीजिएगा। एंड वो फॉर्म मैं भी भरा था एंड मेरा जो मैं जो फॉर्म भरा था वो आरआरबी भोपाल से भरा था। एंड मेरा प्री तो भोपाल में ही हुआ था CBT 1। मेंस मेरा इंदौर में हुआ था CBT 2। एंड उसके बाद से साइको टेस्ट भी हुआ था, वो भी इंदौर में ही सेंटर पड़ा था। और वो तीनों मेरा क्लियर हो गया था, प्री भी हुआ था, मेंस भी हुआ था एंड साइको भी क्वालिफाई हो गया था। अब जब ये आप तीनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। तो मुझे आरआरबी भोपाल का जो रेलवे बोर्ड है वहाँ पे बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई कर लिया गया था। एंड डॉक्यूमेंट जैसे वेरीफाई होता है तो हाथ में एक बैंड देते हैं आपको, हाथ में इस तरह से रेलवे का भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 2 बैंड आपके हाथ में बांध देंगे। एक रेड कलर का मिला था, एक ग्रीन कलर का। तो 2 बैंड दे देंगे और वो आपको तब तक बांधे रखना है जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। और मुझे भेजा गया था मेडिकल के लिए, रतलाम भेज दिया गया था। ये रतलाम पड़ता है, MP और राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है एरिया, तो उस साइड मेडिकल के लिए। और रतलाम रेलवे हॉस्पिटल में था। और मेडिकल में मतलब सब टेस्ट होता है आपका, जैसे शुगर, BP, बहुत सारा टेस्ट होता है, ECG वगैरह। वो सब मैं अलग से एक वीडियो बना रखा हूँ, आप देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या क्या हुआ था। एंड इसके बाद से फाइनल मुझे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था मेडिकल में। अब मेडिकल में रिजेक्ट इसलिए किया गया था कि ये जो फॉर्म आया था 2018 में आया था और उस टाइम मैं डॉक्टर के पास गया तो विजन टेस्ट कराया था तो मेरा 6/6 था। मतलब विदाउट ग्लास आपके कोई भी विदाउट ना सर्जरी होना चाहिए ना विदाउट ग्लास आपको दिखना चाहिए। A1 क्राइटेरिया मानते हैं 6/6। अगर आप सर्जरी से भी ठीक कराएं तो वो अलाउड नहीं रहता है, रिसेंट करा के गए हैं तो वहाँ पे। एंड तो वही हुआ कि मेरा 0.25 लेफ्ट वाले में था एंड राइट वाले में 0.5 माइनस का पावर था। तो वहाँ पे एक आंख बंद करके पढ़वाते, वहाँ पे थोड़ा भी फॉल्ट रहता है तो वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे रतलाम में जैसे रिजेक्ट हुए थे तो फिर एक ऑप्शन आपके पास यही बचता है रेलवे में कि आप अपील कर सकते हैं कि, और अपील जैसे कीजिएगा तो आपके लगभग अपील के 1 से 1.5 महीने के बाद वापस से री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है आपको। तो मेरा जो अपील करने के बाद मुझे बुलाया गया था मुंबई सेंट्रल में, जो रेलवे का PCMD होता है, तो वहाँ से बुलाया गया था मुंबई सेंट्रल में। बहुत लोगों को जो अपील किए थे उनको बुलाया गया था वहाँ पे, यही थोड़ा बहुत जो फॉल्ट था उनका। तो लेकिन वही था, मुंबई सेंट्रल में एक हॉस्पिटल है रेलवे का ही, जगजीवन राम, डॉक्टर जगजीवन राम हॉस्पिटल, वहीं पे मेडिकल हुआ था। लेकिन वहाँ पे भी वही चीज़ें था, अगर थोड़ा बहुत मैं चाहा कि ठीक हो जाए लेकिन आई साइट नहीं इम्प्रूव हो पाया 0.25 और मेरे से नहीं हो पाया। बहुत लोग क्योर कर लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपका अगर क्या है ये चीज़ें। और तो वो चीज़ें हुआ था और बहुत जगह दिखाया भी लेकिन नहीं हुआ, तो वहाँ से मुझे रिजेक्ट होना पड़ा था। इससे मतलब ये फाइनल ALP से। तो ये चीज़ें मैं आप लोग को मतलब वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग अभी से जो लोग भी देने जा रहे हैं तो रेलवे में जैसे CBT 1 का आज तो रिजल्ट आ चुका है 26 फेब को, और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ हुआ। तो आज से ही अपना आई साइट पे विशेष ध्यान रखें एंड आई साइट टू इम्प्रूव कीजिए। अगर आप जो भी सप्लीमेंट है वो सब लीजिए, विटामिन A सप्लीमेंट है, या और भी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, खाली पैर घास पे चल सकते हैं। जितना हो सके वो सब कीजिए, आई पे ज़्यादा स्ट्रेन मत डालिए और उसको मतलब ठीक कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं तो वही होता है कि आपको दिख रहा होगा सही, वहाँ पे जाइएगा तो फिर दिक्कत आ जाता है। मुझे भी वैसे ही दोनों आँख से सही दिखता था और फाइनल एक आँख बंद किया तो पहली बार पता चला कि वहाँ पे नंबर आ गया। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए अभी से, नहीं तो वो सब किया कराए पे 2 साल के बाद पानी फिर जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो
वो ध्यान रखिए। एंड वही है, बाकी आपको तैयारी कैसे करना है, जैसे CBT 2 में तो देखिए सबसे सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। एंड जैसे CBT 1 में जो सिलेबस आप पढ़े होंगे, पाइप एंड सिस्टम, बोट स्ट्रीम होगा, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ट्रिगोमेट्री, ये सब के जितने भी चैप्टर्स हैं, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। और तो ये सब चैप्टर्स उसमें भी आएंगे वापस से आपके। ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन थे कुछ, सर्कल्स, लाइंस एंड एंगल्स, या डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं, तो सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। तो बस ये थोड़ा बहुत लेवल को उठा देते हैं, मतलब थोड़ा सा मेंस वाला जो CBT 2 में ज़्यादा रहता है। तो अब देखिए 19 और 20 मार्च को एग्ज़ाम है, समय कम बचा हुआ है, 20-22 दिन का समय है। तो उसमें आपका दो चीज़ें आप अच्छे से कीजिए। पहला चीज़ ये, कोई सा भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं किसी के बारे में बोलूँगा नहीं यहाँ पे, नहीं तो आप बोलिएगा कि सर प्रमोशन कर रहे हैं उसका, तो किसी का नाम नहीं बोलूँगे। एंड मैं भी एक आध टेस्ट सीरीज लिया था। एंड उसके बाद से वो टेस्ट सीरीज के जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं वो लगा दीजिए आप। ये सबसे अच्छा चीज़ है। जैसे कि 18 में जो पेपर हुआ था ALP का, तो उसका जितना भी पेपर्स है वो सब आप पूरा बनाइए वहाँ से। प्रीवियस ईयर से बहुत आइडिया मिलता है आपको। एंड इसके अलावा रेलवे का जो NTPC का पेपर हुआ है, और भी जो एग्ज़ाम्स हुआ है, ग्रुप D का भी हुआ है, जो भी मिल रहा है रेलवे का, तो वो सब आप लगा जाइए। 15-20 तो सेट आप उसमें से लगा ही दीजिए, प्रीवियस ईयर्स मिला के और भी मॉक टेस्ट। तो ये सब अच्छा है। अब सपोज कीजिए आप बैठे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाने, और उसमें ज़्यादा डाउट हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वही सब पर्टिकुलर चैप्टर नोट डाउन कीजिए और उसी को आप प्रिपेयर कीजिए। ये सबसे अच्छा एक तरीका है कि जिस चैप्टर्स में आपको स्टक हो रहे हैं वहीं उसी सब चैप्टर्स की तैयारी करते जाइए। और बहुत सारे जैसे कि रीजनिंग में बना रहे हैं, किसी को टाइम मतलब कि कैलेंडर में प्रॉब्लम आ जा रहा है, किसी को कुछ और में कोडिंग डिकोडिंग या कहीं में फंस रहे हैं, तो वही सब चैप्टर्स को उठाइए। वो आपको टेस्ट सीरीज से एनालाइज हो जाएगा। जैसे दीजिएगा, लगेगा कि दो दो टेस्ट 3 टेस्ट दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन चैप्टर वीक है आपका, उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, उन सबको आप वापस से तैयारी कीजिए। और जो भी बुक से आप पढ़ते हैं, एंड मैथ्स की जो भी बुक है, बाकी आपको पता ही है कि NCERT जो होती है वो अच्छी बुक, मतलब साइंस के लिए भी बहुत अच्छी है। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही है, साइंस वगैरह से भी 9th-10th के NCERT से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब पे कमांड कर लीजिए, फिजिक्स पे स्पेशली। एंड तो बस यही कीजिए आप। एंड क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, और क्योंकि अब डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ने का आप समय है नहीं, जितना ज़्यादा टेस्ट दे दीजिएगा उसी से आपका रिवाइज हो जाएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे स्पीड एक अच्छा आ जाएगा। और अगर आपके पास समय बच रहा है तो मार्केट से कोई एक ऑफलाइन भी बुक ले लीजिए। और मॉक टेस्ट वगैरह ऑफलाइन मिल जा रहा है तो वो भी एक आध लगा के देख सकते हैं। तो यही सब है। एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए। आप सिलेबस प्रिंट आउट ले लें और जो भी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस आप लगाइए। एंड आई साइट पे विशेष ध्यान रखिए मेडिकल के लिए। और भी कोई डाउट है जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, वो सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी बस अब ये एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एंड जैसे आपका क्लियर होगा तो मैं और भी सब डिटेल में बता दूंगा आपको। अगर किसी भी चैप्टर्स में डाउट है, मैथ है, रीजनिंग है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दें, ताकि मैं भी वो सब चैप्टर्स को अपलोड कर दिया करूँगा, वो सब की वीडियो बना के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एंड और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।